हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। ये बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी सीजीएल सभी में काम आएगा। चलिए ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें अमीनो एसिड में। चलते हैं 2 देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात का आयाम कितना है। कितना है? प्रतिरोध होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। चलते तीसरा देख लेते हैं। परागण परिभाषा किया जाता है। परागण परिभाषा किसका किया जाता है? एंथर से स्टिग्मा तक पराग के हस्तांतरण के रूप में। चलते आगे 3 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। कौन सी बढ़ाती है? ये हो जाएगा उड़द। चलते हैं 4 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन हानि होती है। किससे हानि होती है? ये हो जाएगा विटामिन डी से। चलते हैं 6 देख लेते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। चलते हैं 7 देख लेते हैं। हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की। पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए किसने मदद की? ये फारस का शाह तहमास्प ने किया था। चलते हैं 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है। किसका है? कैल्शियम का। चलते हैं 9 देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था। क्या था? ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। चलिए अब आगे 10 देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली एक डाइऑक्सी शुगर है। इसे मिथाइल पेंटोज या 6-डीऑक्सी हेक्सोज के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। चलते आगे देख लेते हैं 11। शिमोगा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है। शिमोगा जिला किसके लिए जाना जाता है? मैग्नीज के लिए। 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है। कौन सी नहीं है? फॉकलैंड धारा। वंशधारा नदी किन राज्यों से होकर बहती है। वंशधारा केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर बहती है। 15 आते हैं। सविनय अभिज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ। किसके साथ शुरू हुआ? ये डांडी यात्रा के साथ। डांडी यात्रा का 12 मार्च 1930 को। 16 देखते हैं। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे। जयप्रकाश नारायण किससे संबंध थे? कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 17 देखते हैं। 1934 में इसका बैठक होने के कारण इसका कांग्रेस समाजवादी का गठन हुआ था। 1934 में इनका गठन हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसका? आचार्य नरेंद्र देव थे। और जयप्रकाश नारायण इसके प्रथम महासचिव थे। याद रख लीजिए फ्रेंड, आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। कौन सा है? मीथेन है। धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। किसमें होती है? पुरुष में। चलते हैं देख लेते हैं आगे 19। यह रीजनिंग है।
एक निश्चित कूट भाषा में नेवर स्पीक इल को इस प्रकार लिखा जाता है, फॉल इल ऑफ्टेन को इस प्रकार और दे स्पीक ऑफ्टेन को इस प्रकार लिखा जाता है। तो सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं। दी गई कूट भाषा में दे फॉल के लिए संभावित कूट शब्द क्या होगा? दे फॉल के लिए देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इल और इसमें भी इल है, तो देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, एम एल, यानी इल के लिए एम एल हो जाएगा। तो फिर और आगे देख लेते हैं, स्पीक ऑफ्टेन, स्पीक के लिए हा हो जाएगा, स्पीक के लिए हा, स्पीक के लिए हा, ऑफ्टेन के लिए ईडी। तो बचा दे के लिए क्या हो जाएगा, ओएस। ओएस कौन सा है? ये दूसरा ऑप्शन में है, इसमें भी 4 भी है, देख लेते हैं। एमएल तो था, इसके लिए था, एमएल इल के लिए था, तो ये तो होगा नहीं, चलिए दूसरा ही हो जाएगा। चलते 20 देख लेते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य क्या है? बजाने वाला वाद्य था सारंगी था, उस्ताद बिंदा खान सारंगी से था। चलते आगे। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? कौन सा होता है? एडमिरल होता है। 22 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। चलते आगे देख लेते हैं, ये हो गया 22। 23 देख लेते हैं। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस वर्षा मेघ को दर्शाता है। निम्बस किसको दर्शाता है? वर्षा मेघ को। चलते 24 अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी नहीं है? द गोल्डन वर्ड नहीं है, द ब्रोकन विंग है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी है, और द वर्ड ऑफ टाइम भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? किसमें? ये मध्य प्रदेश। चलते हैं 26 हो गया। 27 देख लेते हैं। तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? ये हो जाएगा वीर नरसिंह ने। एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये ध्वनि का वेग भी दिया हुआ है, तो न्यूनतम दूरी कितनी है? ये हो जाएगा, न्यूनतम दूरी तो होता है 17.2 मीटर होता है, तो इसका हो जाएगा डी V/20। डी ध्वनि और परावर्तक बनाने वाले व्यक्ति के बीच न्यूनतम दूरी, भी ध्वनि का वेग है, तो D बराबर V/20। प्रेक्षक और प्रतिध्वनि के बीच की न्यूनतम दूरी स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए 17.2 मीटर दूरी होना चाहिए। ध्वनि के वेग में 20 से भाग दीजिएगा तो 17.2 निकलेगा। एक कुकी क्या है? एक कुकी है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में हाल ही में ईपीएस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की गई? किसमें की गई? ये हो जाएगा सड़क परिवहन मंत्रालय में। 32 देख लेते हैं। तट्ठेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है तट्ठेकड पक्षी अभयारण्य? ये हो जाएगा केरल में। केरल के एर्नाकुलम जिले के कोथमंगलम तालुका में स्थित है। 1983 में स्थापना इसका किया गया था। प्रख्यात पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने इसका अभयारण्य का स्थापना किया था। पक्षी आवास है। चलते हैं 33। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 34 हीलियम गैस से भरे एक बंद
बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? नलिका के अंदर यह पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। चलते आगे देख लेते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूफीवाद दिव्य प्रेम की केंद्रिता सही है। सिख पंथ ईश्वर की अद्वैतता और मानव समानता है, सही है। सतपंथ सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय, ये भी सही है। ये चौथा गलत हो जाएगा। सगुन किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की और स्वीकृति, ये गलत हो जाएगा। चलते आगे 35-36 देख लेते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई कौन से रासायनिक पदार्थ को कहा गया है? टेकोफेरोल को। चलते आगे देख लेते हैं। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? प्लेग से उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? 12वीं अनुसूची। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता है? यह दम्मा नहीं होता है, दम्मा कवक से होता है। चलते 39 हो गया। आगे देख लेते हैं 40। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? किसने दिए हैं? एम फैराडे ने दिए हैं, 1931 में दिया है। चलते आगे देख लेते हैं 40-41। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? सोल्डर का नहीं किया जाता। पीतल, ड्यूरेलिमिन, जर्मन सिल्वर किया जाता है। 42। इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? पूरा योजना का सुझाव किसने दिया था? ये मनमोहन सिंह ने दिया था। पूरा योजना देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स इसके बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। पूरा भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीति या अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक लक्ष्य 3 बिलियन में चर्चा की, जिससे उन्होंने सृजन पॉलिसी के साथ सहलेखन किया था। पूरा का प्रस्ताव है कि आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किया जाए। चलते 43 देख लेते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट की भी मात्रा पाया जाता है। 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है? कौन सा? यह चालू और पूंजी लेखा दोनों में परिवर्तनीय है। 45। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? कौन सा काम आती है? संयोजक तार। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की। चलते हैं आगे देख रहे कब किया? 1831 में किया। 47 देख लेते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? मकड़ी में श्वसन अंग बुक लंग्स है। कौन है? बुक लंग्स है। 48 देखते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब किस में होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। ताप जोर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? यह होता है एंटीपायरेटिक्स। 50 डिनेचर्ड विकृतीकृत एल्कोहल क्या होता है? क्या होता है? यह एथेनॉल प्लस मेथेनॉल होता है। विकृतीकृत एल्कोहल एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। चलते आगे देख लेते हैं। 51। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पहले उदयन ने बनाया था, स्थापना भी किया था और बनाया था, लेकिन इस ऑप्शन में ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं
हर्पिटोलॉजी किससे? सरीसृप। निमेटोलॉजी ये हो जाएगा, निमेटोलॉजी किससे हो जाएगा? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है जो मुख्यतः गोल कृमियों या केंचुओं के अध्ययन से है, निमेटोलॉजी। और नीडोलॉजी, नीडोलॉजी है वह पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन से संबंधित है। नीडोलॉजी पक्षियों के घोंसलों से, निमेटोलॉजी केंचुआ गोल कृमियों के अध्ययन से, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों के अध्ययन से, और सरीसृप में आ जाता है सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, और मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन से। 53 देखते हैं, इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की? किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 57 तक। 54 देखते हैं, हास्य गैस क्या कहा जाता है? हास्य गैस को नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं 55 देखते हैं, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार ये छठ पूजा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? मानव अधिकारों के संरक्षण से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? याद रख लीजिए, परंतु कोई भी खेल से आता है तो उसको जरूर याद रख लीजिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? यह गोल्फ से है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। चलते हैं आगे, डियर पार्क में दिया था। कहाँ? डियर पार्क का स्थान था। चलते आगे देख लेते हैं, वहीं पे वो सारनाथ में दिए थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? किसका है? यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजु के बाबरी चगतई भाषा में लिखी थी। बाबर को तुर्की अर्थात तुर्की कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के दौरान इस कथा को मुगल दरबारी अब्दुल रहीम द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरण किया गया था। मुगल समाज का संस्थापक था बाबर और तैमूर का वंशज था। तैमूर और चंगेज दोनों का था। चंगेज से माँ थी और तैमूर से बाप था। चलते हैं अक्सर देख लेते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 में शिवाजी ने छत्रपति राजा की उपाधि ग्रहण कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। रायगढ़ इसकी राजधानी थी। रायगढ़ सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। उनकी मृत्यु लगभग 6 वर्षों तक रायगढ़ मराठों की राजधानी रही है। उनके मृत्यु तक लगभग 6 वर्ष तक रायगढ़ मराठों की राजधानी रहा है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। चलते आगे देख लेते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट। यह स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है। कब? 22 अगस्त 1907 को फहराया था। कब? 22 अगस्त 1907 को। इस घटना के बाद बर्निंग कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है जब फहराया तो। चलते हैं 65 पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का। कब? 1666 में। याद रख लीजिए कब? 1666 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 1699 ईस्वी में सिख खालसा की स्थापना की। चलते आगे देख लेते हैं, 66 जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण लोकनायक से पहचाने जाते हैं। 6 व्यक्तियों डी के एल एस और टी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। टी ए से लंबा है किंतु डी से छोटा है। 9 तो डी और 9 ही के सबसे लंबा है।
तो एस टी से छोटा, किंतु सबसे छोटा नहीं है। उनमें से कितने व्यक्ति एल से लंबे हैं? बना लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग। ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, टी ई से लंबा है। बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर बता देता हूं, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। उनमें से कितने व्यक्ति एल से लंबे हैं? 0 हो जाएगा, मतलब सबसे लंबा एल ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? लंदन हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। 80% से अधिक व्यवसाय यहाँ से होता था। लंदन पूरे विश्व में सोने का प्रमुख व्यापारिक और निपटान केंद्र भी है। वो उसका था। चलते 1901 में इसका स्थापना किया गया था, डिगबोई असम का। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान लेह है। लेकिन लेह भारत के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ प्राय जुलाई और अगस्त में वर्षा होती है, लेकिन वर्षा के दिनों में यह भी यहाँ औसतन 10 दिन में 1 दिन ही वर्षा होती है। 71 सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ है? ये हो जाएगा गुड़गांव में। कहाँ हो जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुड़गांव स्थित हरियाणा से 15 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में स्थित है। कहाँ? सुल्तानपुर में है। और 1989 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यह अभयारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। कहाँ? गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में। 72 देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। आगे देखते हैं 73। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? कितना वर्ग मीटर है? 6764 मीटर किलोमीटर स्क्वायर है। चलते आगे देख लेते हैं 74। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार है। बिहार के पूर्वी भाग में कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है। 75 विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी दिया था। कब? 1957 में। चलते आगे देख लेते हैं 76 दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बना लीजिए फ्रेंड्स। एल कितना हो जाएगा इसका? 8 + 8, चूंकि जोड़ देगा तो 16 हो जाएगा। और बी कितना? 8 ही रहेगा, ऊंचाई भी 8 ही रहेगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2L गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच। तो इसका आंसर हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह 76 हो गया। 77 देख लेते हैं। ब्याज भुगतान एक मद है। किसका मद है? ब्याज भुगतान। यह राजस्व व्यय का मद है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा, हॉट मनी। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। किससे है? बीमा क्षेत्र से। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की तो किया था वह किसने? गुरु गोविंद सिंह श्री गुरु 10वें गुरु। और पागल पंथ की स्थापना किसने किया? यह करम शाह ने किया था। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। कब किया था? 1825 में। चलते हो गया 82 देख लेते हैं।
रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। भारत और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? कब पारित किए गए थे? 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। चलते हैं 83-84 देख लेते हैं। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? 84 का हो जाएगा 87.5%। कैथरीन मेयो एल्डस एक्सले, चार्ल्स एंड्रज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? क्या था? ये हो जाएगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हसरत मोहानी ने। स्वामी शाहजादा सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया है। कब? 1930 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स? ये हो जाएगा तीसरा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किसमें थे? ये अब छपरा में। कितने कितने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों का तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? ये डाला था जो कि गांधी जी को बुलाया था, सॉरी नहीं, पीर मोहम्मद मुनीस ने। इसका आंसर पीर मोहम्मद मुनीस ने। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भूस्तर का संयोग लोकतंत्र प्रदान करता है? इसका अर्थ कोई करता? 73वां संविधान संशोधन 1992। डीएनए को किसने अंता पात्र में बनाया? डीएनए को अंता पात्र में आर्थर कोर्नबर्ग ने। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह है कौन है? ये कोपरनिकस है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में से मिलता है? कौन सा तत्व मिलता है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा कार्बन। 95। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ होती है ऊर्जा जमा? ग्लाइकोजन के रूप में। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अधिक विविधता का कारण है सहभागिता। चलते हैं, ये मैथ आ गया। अच्छा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेते हुए 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये का, 2 वर्ष बाद 28 रुपये का और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज ह्रासमान शेष का प्रभारित किया गया तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशियों का भुगतान किया? ये हो जाएगा 2,600 रुपया का। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा नहीं है? अपने ही फैसले पर पुनर्विचार सुधार का अधिकार नहीं। चलते हैं लास्ट इस सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? कौन होते हैं? एक प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए पूरे रेस के साथ और रेस लगाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।